हिमाचल में गुटबाजी के चलते फंसी मंत्रिमंडल पर विस्तार। प्रतिभा सिंह को नजरअंदाज करने के पक्ष में नहीं कांग्रेस हाईकमान। हिमाचल प्रदेश में दूसरा सिंधिया पैदा नहीं करेगी कांग्रेस सरकार। हिमाचल प्रदेश में 5 साल बाद सत्ता में बदलाव कर दिया है, लेकिन इस बदलाव को बीजेपी की ओर से खारिज किए जाने के दावे किए जा रहे हैं। दावे में बोल रहे थे कि हम हारे भले हैं लेकिन सरकार फिर बनाएंगे। कांग्रेस में बीजेपी की कोशिशों से हलचल मची हुई थी। तभी विधायक दल की बैठक आनन फानन में बुलाई गई और उस बैठक में सुखविंदर सिंह सुक्खू को नेता चुना गया। उनके नाम का शाम को ऐलान हुआ और सुबह होते ही शपथ ग्रहण भी हो गया। जल्दबाजी में कांग्रेस ने सरकार बना ली, लेकिन पूरा पेच मंत्रिमंडल में फंस गया है। सरकार बनने के 2 हफ्ते बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है और कब तक होगा इसका भी कुछ अता पता नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल 25 दिसंबर से छुट्टी पर जा रही हैं। 21 दिसंबर तक वो अपने राज्य में नहीं रहेंगे। मंत्रियों को शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि 21 दिसंबर तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाएगा। 31 दिसंबर के बाद कब होगा यह भी साफ नहीं हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस से मंत्री पद को लेकर अब 2 खेमों में आमने सामने आ चुके हैं। प्रतिभा सिंह भले ही मुख्यमंत्री पद की लड़ाई सुक्खू से हार गई हो, लेकिन मंत्रिमंडल में वो शक्ति संतुलन अपने पक्ष में रखना चाहती हैं। अगर विधायकों के समर्थन की बात करें तो आज भी उनके पास सबसे ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है। अपनी दावेदारी से भी वो अभी पीछे हटती नहीं दिख रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस हाईकमान ने सुक्खू को खुली छूट नहीं दी है। पार्टी छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब जैसे हालात अब उत्तराखंड में देखने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में तो आपसी टकराव के चलते सरकार ही चली गई थी। वैसे भी हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है। यहाँ 8-10 विधायकों ने भी अपना पाला बदला तो कांग्रेस पार्टी मुश्किल में फंस जाएगी। इसीलिए हाईकमान भी विशेष सतर्कता बरत रहा है। बताया जा रहा है कि संभावित मंत्रियों की नाम वाली 3 लिस्टें पार्टी हाईकमान के पास पहुंची हैं। पहली लिस्ट सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की है, जिसमें उन्होंने संभावित मंत्रियों के नाम हाईकमान को सौंपे हैं। दूसरी लिस्ट प्रतिभा सिंह की है। इसमें उन्होंने आधा दर्जन नाम पार्टियों को दिए हैं जो उनके गुट के हैं और प्रतिभा सिंह इनके लिए कैबिनेट सीट के साथ ही महत्वपूर्ण पूर्ण मंत्रालय की भी मांग कर रही हैं। और तीसरी लिस्ट हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने तैयार की है। पार्टी हाईकमान इन तीनों ही लिस्ट को लेकर गंभीरता से सोच रही है, लेकिन इस मैराथन मंथन के चलते हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार लटक गया है। इस बीच ऐसे विधायक हैं जो दोनों गुटों से पर्याप्त दूरी बनाकर चलते हैं। वो भी अपने लिए जोरदार पैरवी करवा रहे हैं। कांग्रेस के कई विधायक तो देश की राजधानी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जबकि इससे पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मंत्रियों की लिस्ट शिमला में ही फाइनल हो जाती थी। दिल्ली से 2 से 3 नाम आ जाते थे जिन्हें मंत्रियों की सूची में जोड़ लिया जाता था, लेकिन इस बार पूरा मंत्रिमंडल ही दिल्ली से तय हो रहा है। लेकिन हाईकमान असमंजस में है कि मुख्यमंत्री पद का त्याग करने वाली प्रतिभा सिंह को दरकिनार कर पा रहा है और न ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को नजरअंदाज करने का रिस्क लेने को तैयार दिख रहा है और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी इसका असर दिख रहा है। अब तक प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य का मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन अब विक्रमादित्य के नाम पर भी पेच फंस गया है, क्योंकि विक्रमादित्य की पत्नी ने ही उनके ऊपर तमाम आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में मंत्रियों के नाम कब तक तय होंगे, कब मंत्रिमंडल का गठन होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। मंत्रिमंडल का गठन न होने के कारण विकास के काम भी ठप हो रहे हैं। साथ ही जिस वचन पत्र के कारण कांग्रेस सत्ता में आई, उसके कारण भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।